Assalamu alaikum, guys. Listen to me very carefully. We are going to be solving a lot of questions, but this is not the complete list. अगर रीड राइट आपके पास पड़ी हुई है तो उसमें से सारे सवाल कर लो. मैंने आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजी हुई थी. Nevertheless, हमारे पास जरा इधर देखो. सबसे पहली चीज है कि अगर मैं एफिशिएंसी को डिफाइन करता हूं तो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट. ये दोनों केसेस में हम लोग निकाल सकते हैं एफिशिएंसी. एक और बात, एफिशिएंसी इज जस्ट अ रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, यानी पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट. एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभार ये परसेंटेज में कोटेड नहीं होती है. इट्स योर चॉइस टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ओके, अब जरा इधर सुनो. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास इस सवाल के अंदर पावर इनपुट गिवन है, एक मशीन है, पावर लॉस गिवन है और पावर आउटपुट गिवन है. सिंस एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन? इट इज गोइंग टू बी डी विदाउट एनी मोर कॉम्प्लिकेशन. इज दैट क्लियर? लेकिन इतना सवाल जरूरी नहीं है कि आए, ये आ गया तो आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि वर्क डन, ये लिख लो अपने पास, इधर ही बराबर में लिख लो, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. अब ये जो पी डेल्टा वी है, डेरिवेशन हम लोग बाद में कर लेंगे. पी जो I'm so sorry. P is the pressure और ये कांस्टेंट होना चाहिए. अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकोगे. और डेल्टा वी जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम. सही है. इसको आप फर्दर भी ओपन कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ये नॉर्मली इस तरीके से भी हो सकता है. डेल्टा वी है ना, अगर पिस्टन वाला सवाल होगा तो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो तो चेंज नहीं हो रहा होगा, वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा. तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ कर सकते हैं, या चेंज इन हाइट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तब भी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? इसमें तो स्ट्रेट अवे सी नजर आ रहा है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है और वर्क डन निकालने के लिए वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. सिंपल एज दैट. स्ट्रेट अवे सी इसका आंसर है, विदाउट एनी फर्दर डेलिबरेटली मोर एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है इधर. क्लियर है? अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है ये बहुत टफ सवाल है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. जी मैं कराता हूं, जरा सुन लो. सबसे पहले मुझे हमजा आप बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड. मतलब क्लोज सिस्टम में एनर्जी कंजर्व होती है. लिख लो, पहले लिख लो ये वाली चीज, क्या पता कभी आ भी जाए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह कहता है टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम, total energy of a closed isolated system is conserved. या total energy of a closed isolated system is constant. ये लिख दो. ठीक है, ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है. वैसे आपको पता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसमें अनफॉर्चुनेटली हमजा का आंसर गलत है. ठीक है, अब जरा सुनो, इसको मैं करा रहा हूं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो, सबसे पहले सुनना मेरी बात सुनना इधर, प्लीज लिसन एवरीवन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसमें कोई चीज ए लेवल वाली नहीं है अभी, लेकिन सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अ ट्रॉली रन्स फ्रॉम पी टू क्यू अलोंग अ ट्रैक. ओके, एट क्यू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जूल्स लेस देन एट पी. यानी मैं इसको कर सकता हूं कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी -50 इधर कर सकते हैं.
50 लिख रहा हूं क्योंकि सारे आंसर्स किलो जूल्स में। एट P द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5 kg, लेकिन हमें पता है कि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसमें PE भी होगी। मैं इधर भी लिख सकता हूं कि PE प्लस कितना है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी 5 है, ऐसा ही है, ये भी हो गया, यहां तक हो गया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे बोलता है कि बिटवीन P एंड Q द ट्रॉली डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन विच इज 10 किलो जूल्स। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक तो हमारे पास लॉसेस हो रहे हैं, यानी हमारे पास, जरा इधर सुनो, इधर हमारे पास आ रहा होगा -10 किलो जूल्स, सही है, ऐसा ही है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या मैं एक सिंपल सा अप्रोच कर सकता हूं कि मेरे पास ये टोटल, यहां तक जो मेरे पास टोटल है, शुड बी इक्वल टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कर सकते हैं, यानी मैं एक काम कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं, PE, ये PE था, सॉरी, PE +5 -10 इज इक्वल टू PE -50, और कुछ था इसमें, मुझे इधर भी KE निकालनी है तो प्लस KE आएगा इधर, मुझे तो KE इधर निकालनी थी। इज दैट क्लियर? यहां पे PE प्लस KE भी है क्योंकि अभी भी मूव कर रहा होगा ये, यहां तक पहुंच गए। अब आप इसको रीअरेंज कर दो तो PE कैंसिल आउट हो जाएंगे और KE आपके पास जो आएगा 45 आ जाएगा, सही है? इज दैट क्लियर? ये वाला सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हुआ है सवाल, और कोई तरीका नहीं था इसका करने का, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, इसकी MS मैंने डिलीट कर दी थी क्योंकि इसके MS में थोड़ा सा फॉल्ट भी है। इसका सवाल जो MS में इसकी जो गिवन था वो C गिवन था, विच C इज इनकरेक्ट, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी में अप्लाई, और मैंने हटा दी थी इसमें से MS, ठीक है? बाकी सारे सही थे पर मैंने फिर भी हटा दिया था कि मैं चाह रहा हूं एफर्ट करो, जान लगाओ, सही है, रादर देन के बार बार MS खोल के देखो और बनाने की कोशिश करो। ओके, फिर हमारे पास आ रहा है टू ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक और भी हमारे पास था, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद करो, पावर इज इक्वल टू FV। इट्स अ पावर हाउस ऑफ अ टूल, लिटरली ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आपके पास, 2 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाता है इससे। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी से। अब जरा इधर देखो, टू ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड अ कार इंजन प्रोवाइड्स 24 किलोवाट ऑफ यूजफुल पावर। ओके, द ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार इज 600 न्यूटन, एट व्हाट स्पीड डज इट ट्रैवल? डायरेक्ट फॉर्मूला फिट करो, निकल आएगा आंसर। यानी हमारे पास पावर कितना है, 24,000 वॉट्स इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय V। V निकालो, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, तो 40 मीटर्स पर सेकेंड कन्वर्ट भी करना था इसमें 24 किलोवाट को वॉट्स के अंदर। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, नहीं है? नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, सबसे पहली चीज है इस सवाल में, पहले मेरा एक सवाल है, हाउ डू यू डिफाइन पावर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, एग्जैक्टली, सही है। इज दैट क्लियर? लेकिन इधर मुझे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर पावर, यानी कौन सा फॉर्मूला इधर पावर निकाल के देगा। यहां पे ये बोला, डिफाइन नहीं बोला इसने। अब इसके अंदर एनर्जी इंटू टाइम करोगे तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन आएगा, ये भी नहीं हो सकता, मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो क्या आता है, मोमेंटम, और फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे तो क्या आएगा, पावर। एग्जैक्टली C होगा इसका, ठीक है? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर आई इवन बिगिन, मैं आप लोगों के सामने एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं। मुझे सामने आना पड़ेगा, मुझे अपनी चेयर से हटना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी आवाज कटेगी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर मेरे पास हुरिया से मेरा सवाल होगा इस बार, ठीक है? इफ समथिंग इज फॉलिंग डाउन एंड दैट ऑब्जेक्ट हिट्स टर्मिनल वेलोसिटी, सही है? अब टर्मिनल वेलोसिटी पे अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था, अगर टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है तो मुझे आप बता सकती हो कि एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे होंगे? क्या मेरे पास, मेरा एक सवाल है, PE कम हो रहा है, GPE कम हो रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है, अग्री? क्या KE बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी।
कहां जा रही होगी सारी की सारी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी हीट वगैरह सब चीजों में जा रही होगी. इज दैट क्लियर? Remember this thing. This is the concept that will be applicable in this particular question. Give it a shot yourself and come up with an answer. फिर मैं भी इसको डिस्कस कर लूंगा एक दफा. डिस्कस कर लेते हैं. पहला ऑप्शन जो लोग ए बोल रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसके अंदर जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसने लिखा है कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है. ई के में कोई कन्वर्जन नहीं हो रही होगी. कंफर्म है? यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा होगा. जीपी कम हो रही है क्योंकि हमारे पास हाइट तो डिक्रीज होती जा रही है. पहला तो नहीं हो सकता. फिर उसके बाद है ई के इज इक्वल टू ईपी भी नहीं हो सकता. फिर उसके बाद एक और चीज जरा देखना, डेल्टा ईपी इज ग्रेटर देन डेल्टा ई के विच इज ग्रेटर देन जीरो. लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी भी आ रहा है, जो कि गलत है. तो इसका मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट. और फिर फाइनली डी इज द करेक्ट आंसर वेयर दी कन्फर्म जो इसका जो सिनेरियो है कि ई के में कोई कन्वर्जन नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डी में नजर आ रहा है. यानी आपको इतना आसान सवाल में भी इतना सोचना पड़ा. समझ गए? अच्छा, फिर ये कह रहा है, इधर देखो, लिसन, ये वाला सेवेंथ वाला सवाल, गिव इट अ शॉट, गिव दिस क्वेश्चन अ शॉट. सेवेंथ वाला मैं करवाऊं पहले, देख लो इधर. एन एरिया ऑफ लैंड इज एन एवरेज ऑफ 2 meters बिलो सी लेवल. ठीक है, बिलो सी लेवल है. टू प्रिवेंट फ्लडिंग, ओके, पंप्स आर यूज्ड टू लिफ्ट रेन वाटर अप टू सी लेवल. इसको हमने उठाया और उसको सी लेवल यानी 2 मीटर ऊपर लेके गए. यानी जीपी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, हाँ या ना? सही है. ये हाथ अभी पहुंच गए. ओके, मुझे बोलता है व्हाट इज द मिनिमम पंप आउटपुट पावर रिक्वायर्ड टू डील विथ इतना केजी ऑफ रेन पर डे. अब मैं पहले तो एक काम करूंगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमें पता है कि पावर इज वर्क डन ओवर टाइम होता है, ऐसे ही होता है. या मैं इसको ये भी कर सकता हूं कि पावर, क्योंकि ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एम जी एच ओवर टी. लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. और फिर मैं एक और काम कर सकता हूं इसी के अंदर. देखो जरा कि मैं एक काम कर लूं कि पावर इज इक्वल टू एम ओवर टी को अलग लिख लूं और मल्टीप्लाइड बाय जी एच कर दो. बात तय की है, कोई मसला नहीं है. अब यह क्लियर है, ये बात सही है. इसका मतलब तो है कि कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है. लेकिन मैं एक चीज करूंगा, इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास निकालना पड़ेगा. सही है, क्योंकि मुझे एम ओवर टी को मैंने आइसोलेट किया है. अब जरा इधर देखो, मेरे पास यहां पे गिवन है सिंपल रेशियो. जरा इधर देखना, 1.3 इंटू 10⁻⁹ kg है, लेकिन ये पर डे है, 1 डे है. अग्रीड? मुझे इसको उसमें कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड में निकालना है. इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास अगर 1 दिन है तो मैं इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं, इधर देखो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600. अगर कोई कंफ्यूज है तो जरा सुनो, एक दिन में 24 दिन होते हैं, तो हमें 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए, ये पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया. और मुझे निकालना है 1 सेकंड की कहानी. प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? सही है. अब जरा निकालो कि कितना आ रहा है इसका मास. हाँ बेटे, निकालोगे ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके निकालोगे, इसको एक्स कर लो. ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में आ रहा होगा 24. एक्चुअली 1 डे था, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600. और फिर ये मैंने क्या किया, डिवाइड किया, सही किया. और फिर ये वैल्यू आ रही है 15 कुछ भी आ रहा है. यानी यहां पे आ रहा है पावर इज इक्वल टू 15046.29. और फिर ये जो वैल्यू थी, ये किसकी आई है? एम ओवर टी की आई है. अब मुझे इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? जी से मल्टीप्लाई करना है, 9.81 से मल्टीप्लाई करना है. और हाइट कितनी थी? 2 मीटर्स.
बस इसी को मल्टीप्लाई बाय 9.81 करो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 295208 वॉट्स में आ रही है। अब इसने सारे आंसर्स जो है मिनिमम 2SF तक किए हैं या 1SF तक किए हैं, तो हम लोग इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 300,000,000। अग्रीड। और अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करता हूं तो ये कन्वर्जन हो जाएगी। क्लियर है? अब यह क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? ठीक है। किसको प्रॉब्लम हुई इस सवाल के अंदर? ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सारे जो टेक्निक्स है ना, सीखते जाओ। मैं कर रहा हूं तो सीखते जाओ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं। अब ये वाला भी अच्छा सवाल है। ये वाले भी बड़े होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन मजे के होते हैं। लेकिन ये आपकी एवरीडे मैथ्स के साथ कनेक्टेड है, सिलेबस डी के साथ। अच्छा, इधर देखते हैं, हम लोग करते हैं। ये मुझे कह रहा है अ ट्विग फ्रॉम ट्री ड्रॉप्स फ्रॉम 200 हाई क्लिफ ऑन टू अ बीच बिलो। यानी एक दरख्त का कोई हिस्सा था, टूट कर सीधा जाकर बीच में गिरा। ओके, 200 मीटर्स। ओके, ड्यूरिंग इट्स फॉल 40% of the twig's energy, 40% is converted into thermal energy. Agreed? यानी इसने मुझे बोला है कि अगर 40% गया, कितना बचा होगा परसेंट? 60%। Do you understand this? 40% तो वेस्ट हो गया ना। 40% has actually wasted, लिखा हुआ है इधर, is converted into thermal energy। यहां तक क्लियर है? फिर मुझे बोलता है व्हाट इज द स्पीड विथ विच द ट्विग हिट्स द बीच। यानी जरा सुनो, हमारे पास क्या था? mgh था। mgh का 40% वेस्ट हो गया और बाकी के जो 60% था वो किस में गया? काइनेटिक एनर्जी में गया। ये बात समझ में आई? यानी मैं इधर सिंपल सा एक स्टेप में कर सकता हूं इसको कि 60% मल्टीप्लाइड बाय mgh। यानी mgh कितना है मेरे पास? मास को छोड़ दो, मास है बल्कि नहीं है, बल्कि m इंटू जी कितना है? 9.81 इंटू हाइट कितना है? 200। अब इसके अंदर एक और भी चीज है, मास गिवन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर मास नहीं है, मास नहीं है, मास नहीं है। ओ माय गॉड, मास नहीं है। फिर लेकिन इसको हम लोग अगर बराबर कर दें हाफ mv² के, तो हमारे पास मास ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है। इन्हें जरूरत ही नहीं थी मास की। हमेशा याद करो कि अगर नहीं भी गिवन हो ना चीज, इक्वेशन बनाओगे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो ही जाता है। इज दैट क्लियर? v की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? कितना आ रहा है? मैं भी निकाल लेता हूं यार। 48.5। तो इसको 49 कर लेते मार्क। गॉट इट? सही है। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं आप लोगों से। अबिया, a question from you. How would you define work done? Force into distance, but can you precisely define what that distance is? एक मिनट। अब फाइनली मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। अबिया फाइनली गेव द करेक्ट आंसर, सो लिसन टू मी। इसके अंदर एक ही फोर्स है, वो है वेट। वैसे तो टेंशन भी है बट वो वेट के बराबर होगी इधर। ठीक है, इधर भी वेट है। मैंने आपको बोला था कि वर्क डन क्या होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द पैरेलल डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, या अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इधर सिर्फ एक ही मेरे पास, क्योंकि इसने मुझे बोला व्हाट इज द वर्क डन ऑन द वेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो भाई मेरे पास जो सिर्फ एक्चुअल डिस्टेंस जो वर्टिकल, क्योंकि फोर्स वर्टिकल है तो जो डिस्टेंस मूव्ड है वो भी वर्टिकल ही है। तो बस मैं इसको सिंपल एक काम कर लेते हैं, वर्क डन वुड बी WQ स्ट्रेट अवे C। सही है? गॉट इट? अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल वर्क डन और उससे कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लो। जस्ट गिव इट अ शॉट। इट्स अ क्वेश्चन ऑन काइनेमैटिक्स मोर और लेस। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है। इसका आंसर डी आ रहा होगा। आप करना चाहो तो आप कर लो एक दफा। गिव इट अ शॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वार्म अप। जब हो जाए तो लिसन, इसको आप सिंपल काइनेमैटिक्स के रूल से इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाकर आप कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका आंसर डी होगा। अब जरा इधर आ जाते हैं।
अ मास इज रेज्ड वर्टिकली, हमने एक मास को उठाया और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ओके। इन टाइम टी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ईपी, ईपी तो बढ़ रहा है नो डाउट, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ईके। अब इसमें मेरे पास ईके भी बढ़ रही है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, यार आपका नाम क्या है? आरिज। मिस्टर आरिज, अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोई मुझे ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज होगी, मतलब यहां पे तो गिवन है, बट आई वॉन्ट समथिंग एल्स, जिसके अंदर ऊपर भी जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़े। नॉर्मली तो हमारे पास ये होता है ना कि ऊपर जा रहा होता है तो हमारे पास पी कम होती जाती है और पी बढ़ती जाती है और के कम होती जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कैन यू कम अप विद एन एग्जांपल इन विच बोथ द जीपीई एंड द केई इंक्रीजेस? क्या चीज होगी? यस, रॉकेट। रॉकेट जो होता है वो एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जाता है, तो रॉकेट की जीपी बढ़ रही होगी, स्पीड भी तो बढ़ रही होगी, ठीक है? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? सोचो, थिंक थिंक थिंक, ठीक है? अब जरा इधर सुनो, क्या? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जरा सुनो, फिर ये कह रहा है What is the average power input to the mass? Power input हमें एवरेज बोला है, तो दोनों चीजें ही बढ़ रही हैं, तो दोनों चीजों को क्या कर लें? ऐड कर लें, टोटल पावर आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अगर टोटल वर्क डन आ गया तो टोटल एनर्जी भी आ गई हमारे पास, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो कौन सा आंसर होगा इसका? डी। सही है? इज दैट क्लियर? जी बेटे। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, अ बोट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड v थ्रू स्टिल वाटर एक्सपीरियंसेस अ टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग f। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं पूछता हूं सवाल आपसे, आपका नाम बेटे? मिन्हा। मिन्हा से मेरा सवाल है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है। मेरा एक सवाल है कि इसके अंदर ड्रैग फोर्स जो है, जो रिवर्स फोर्स है, वो F है, फॉरवर्ड फोर्स कितनी होगी बेटे? लिसन, कांस्टेंट स्पीड पे चलने का मतलब यह होता है कि आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए। दैट इज द ओनली वे कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। अगर जो आपने जवाब दिया था, आपने कहा कि जीरो होगी फॉरवर्ड फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स तो बैकवर्ड हो जाएगी, इसका मतलब है कि स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो रहा, इधर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर रिवर्स फोर्स F है तो फॉरवर्ड फोर्स भी F होगी। इज दैट क्लियर? अब मुझे बोला है, इधर इस सवाल के अंदर बोला है, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द बोट? इट इज B, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स F है, मल्टीप्लाई बाय V कर दो, दिस इज इट। गॉट इट? फिर ये बोलता है, अब जरा सुनना, अब मुझे बोला है व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का मतलब है एक फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू डिफाइन पावर। बेटे, डिफाइन पावर, definition of power is work done per unit time। सही है? define का वर्ड आए तो define का मतलब है कि definition के core principle पे जाना है, not on the actual formula। yes, force into velocity is correct, लेकिन force into velocity is just an expression that gives you the power, but the actual definition goes with D। is that clear? कीवर्ड, गॉट इट? अच्छा, फिर उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 14 कौन करेगा? अच्छा गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आफ्टर थोरो एनालिसिस बाय मिस्टर हमजा,
इनकी तरफ से इसका जो जवाब है वो बी बना है। इवन अगर आप इसको पॉज करके इसमें एलिमिनेशन भी लगाओगे, यू विल स्टिल कम टू द कंक्लूजन ऑफ बी, राइट? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट मुझे बोलता है, अब ये वाला जो है अनफॉर्चुनेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इक्वेशन के बगैर नहीं कर सकते आप। मुझे बोलता है अ कार इज ट्रैवलिंग द हाफ द स्पीड ऑफ कार वाई। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इधर इस तरह के जब सवाल आया करें ना, इसकी टेक्निक जरा सीख लो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले वो बाद में बात कर रहे हैं, पहले मैं कर रहा हूं कार एक्स नाम दे देता हूं और एक को मैं कार वाई नाम दे देता हूं। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के, एक ये मैंने किया, फिर मुझे ये बोलता है कि कार एक्स इज ट्रैवलिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ कार वाई, लेट द स्पीड ऑफ कार वाई बी वी। अगर इसकी स्पीड v है तो कार एक्स की कितनी हो जाएगी? हाफ v। सही है, ये भी हो गया। फिर मुझे बोलता है कि कार एक्स हैज ट्वाइस द मास ऑफ कार वाई, लेट द मास ऑफ कार वाई बी m। तो इसका मास कितना है? 2m है। यहां तक भी पहुंच गए, इज दैट क्लियर? अब मुझे बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुझे अब ये पहले तो वेरीफाई करना है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह का मुझे देखना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मुझे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। पहले तो मैं कंपैरिजन करता हूं, एक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली चीज है कि मेरे पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए? और अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो ये आ जाएगी हाफ इंटू 2m इंटू हाफ वी का होल स्क्वायर। ये आ गया। ये जो मेरे पास ई के आई थी ये ई के वाई था, और ये जो मेरे पास आ रहा है ये ई के एक्स है। अग्रीड? लेकिन मैं एक चीज का ख्याल कर रहा हूं, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं चाह रहा हूं कि इधर क्लियर कट सब्स्टिट्यूशन करके मैं निकाल लूं कि ई वाई या ई एक्स जो है वो कितना ज्यादा या कितना कम है। ठीक है, मैं इन दोनों को कंपैरिजन करना चाह रहा हूं एनर्जी का। अब इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सेम बनाने की कोशिश करो। इधर देखो तो ये वाला हो जाएगा, इसके अंदर से आप 2 कॉमन निकाल लो। अगर 2 मैंने कॉमन निकाला तो यहां पे बचा 1/2 इनटू, इधर m भी था, m मिस कर दिया था मैंने, m आ गया यहां पर, और मल्टीप्लाइड बाय यहां पर आ रहा है v²/4। यहां तक पहुंच गए? अब मैं एक और भी काम कर रहा हूं, इसमें से 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं। बेटे मेरी बात सुनो, मैं 2 भी निकाला और मैं 4 को भी निकाल लूं बाहर। अगर मैं इसमें से एक काम कर लेता हूं कि इस 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वाली जो चीज आएगी यहां पे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सही कर रहा हूं बेटे, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे भी हाफ एम वी स्क्वायर बन गया, और ई के y इज ऑल्सो हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए? यानी मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको 1/2 करके इसके साथ मैं ई के y लगा दूं इधर, और इधर जो मेरे पास है क्या है? ई के एक्स। यानी ई के एक्स यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज हाफ दैट ऑफ y। कौन सा आंसर है? ए। इज दैट क्लियर? अब एक और तरीका है, इसका जो तरीका है ना, यू वोंट बिलीव इट, ये माज ने बताया। माज, गिव हिम अ बिग हैंड।